अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अली अकबर ख़ान और एक नई मौजू के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। नाजरीन, सदर ट्रंप का ओहदा संभालने के बाद जो है दुनिया भर में पॉलिसियाँ तब्दील हो रही है और बिलखसूस जनूबी एशिया और जनूबी एशिया में फिर जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील होते जा रहे हैं। और ये मैं याद करूँ 9/11 का वाक़या जब हुआ था तो उस वक्त सदर बुश के कुछ ऐसे बयानात आना शुरू हो गए थे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को उसका साथ देना पड़ा और ये तवील एक जंग लड़ी गई। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों में इसमें वक्फा आया था और अमेरिका ने अपनी राह जो है वो जुदा कर ली थी, ख़ासकर जो बाइडन का वक्त था। लेकिन अब फिर से ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से जो है आवाज़ें उठ रही है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की। और जो 2 दिन पहले अमेरिका ने कहा कि जो पाकिस्तान ने एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया हुआ है, बैनुल-अक़वामी कलदन तंजीम के साथ ताल्लुक़ है दाइश के साथ शरीफुल्लाह, और अमेरिका का ये कहना है कि ये 2021 में इनखला के वक्त जो है काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलविस था। और इसको जो है काफ़ी मीडिया में इसको पेश किया गया और पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया, ट्रंप ने भी किया और सेक्रेटरी दिफा ने भी किया। तो हालात कुछ जो है तशवीशनाक लग रहे हैं आगे इस रीजन के लिए, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए। और बिलखसूस जो है इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी बिल्कुल आमने सामने है, बॉर्डर पर जो है वो फायरिंग भी हो रही है तो हम बॉर्डर भी बंद है। तो आगे कुछ चीज़ें जो है वो ऐसे है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका है इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग पे जो है फिर से सेम पेज पर हो रहे हैं। लेकिन नाजरीन, ये एक ख़तरनाक जंग होगी क्योंकि इस बार जो है इस जंग में प्लेयर ज़्यादा भी है और पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। एक तो इसमें दाइश का है, और जब अमेरिका का इनखला हो रहा था तो CIA की रिपोर्ट थी कि 15,000 से ज़ायद जो है बामुसल्लह जंगजू दाइश के अफ़गानिस्तान में मौजूद है। तो उस वक्त ये थे और अब फिर उसमें बढ़ती हो गई है और हज़ारों की तादाद में अफ़गानिस्तान और इस रीजन में मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अफ़गान तालिबान जो कि मतलब जो है वो का जंगजू वो भी है, और इस वक्त उनके पास जो है असलहा भी पहले से कहीं ज़्यादा है। उनके पास टैंक है, हेलीकॉप्टर भी है, जो अमेरिका ने असलहा छोड़ा था वो मौजूद है। इसके साथ साथ TTP भी है और भी दीगर ग्रुप है। तो इनके ख़िलाफ़ अगर पाकिस्तान और अमेरिका सेम पेज पर होता है तो यकीनन अल्लाह न करे, लेकिन इस जंग में जो है उस बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा। ये तो थी इस खत्ते की सूरत हाल। ज़रा हम बात करेंगे जो हामिदुल हक साहब थे, उनको जो शहीद किया गया था अकोड़ा हटक मदरसे में। तो कोई हफ्ता होने को है, लेकिन उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन में क्या डेवलपमेंट हुई है, ये सवालात उठते जा रहे हैं कि हमला किसने किया था, दहशतगर्द कौन था, किसने ठहराया और सहूलतकारी किसने की, और मनसूबाबंदी कहाँ पर हुई। तो वो ज़रा आपके साथ मैं तफसील थोड़ा सा शेयर करता चलूँ। नाजरीन, जो खुदकश हमलावर था एजेंसियों को उनका सर मिल गया था और काफ़ी तज्जियों के बाद जो है उनका जायज़ा लिया, लेबॉरेटरी टेस्ट किए गए, लेकिन उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। और उसकी वजह यह है कि खुदकश हमलावर के फिंगरप्रिंट्स जो है वो नहीं मिले हैं, और जानकारी के लिए फिंगरप्रिंट्स का होना बहुत लाजमी होता है। तो अब तक नादरा में जो खुदकश हमलावर था जिसने मौलाना हामिदुल हक को शहीद किया, तो उसका कोई रिकॉर्ड अब तक जो है वो नहीं मिला है। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि सहूलतकारी किसने की और इस हमले की मनसूबाबंदी कहाँ पर हुई है। ताहम वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने अब जो है वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का ऐलान किया हुआ है। तो आगे जाके इसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है।